आज की कहानी है दो कछुए की। एक जंगल था, उसमें एक बड़ा ही तालाब था। उस तालाब में कुछ कछुए रहते थे। जैसा कि अक्सर तालाबों में कछुए, मगर, मछली सब प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जंगल में भी सब प्रकार के जीव जंतु थे। तो दो कछुए बड़े ही गहरे मित्र थे और बड़ी ही गहरी मित्रता उनमें थी। अपने सुख दुख की बातें और वर्तमान में उनके तालाब में या जंगल में जो क्या चल रहा है, यहाँ के समाचार, वहाँ की कुछ बातें अक्सर हुआ करती थी। दोनों बातें करते करते कुछ दूर जंगल से और तालाब से कुछ दूर निकल आए। पास के ही एक छोटा सा कस्बे में एक बुजुर्ग गाय का दूध निकाल रहा था और पास ही एक पात्र में दूध भरा हुआ था। तो उस बुजुर्ग ने दूध निकालकर एक किनारे पर रख दिया। तो दोनों कछुए थे वो आकर उस पात्र में जा गिरे। किसी भी तरह से उस पात्र में पहुँचे या जा गिरे। और उन्होंने देखा कि अभी तक तो हम एक बड़े से तालाब में रहते थे, ये छोटे तालाब का मज़ा कुछ अलग है, इसका कुछ पानी का रंग भी अलग है। तो दोनों कछुओं को मज़ा आने लगा और दोनों कछुए उस पात्र में तैरने लगे। उस छोटे पात्र को अपना बड़ा तालाब समझकर बड़े ही हंसी ठिठोली करने लगे और मज़ा मौज की बातें करने लगे। इस प्रकार जब उनका मन उस सफ़ेद पानी से भर गया, दूध रूपी सफ़ेद पानी से भर गया, तब उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार अब हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और हमारे बाकी मित्रगण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो कुछ देर के बाद वो दोनों बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। उन दोनों कछुओं में से एक कछुआ थोड़ा पतला था, या यूँ कहें एक थोड़ा छोटा था और एक कछुआ थोड़ा बड़ा और मोटा था। तो जब दोनों उस बर्तन या उस पात्र से निकलने का प्रयास करने लगे, तो जो बड़ा कछुआ था, मोटा कछुआ था, वो उससे सही ढंग से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि दूध में बहुत ही चिकनाहट के कारण उनके पैर फिसल रहे थे। दोनों मोटा और पतला दोनों कछुए बहुत ही अथक प्रयास के बाद भी उस पात्र से नहीं निकल पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि निकलना तो है इस पात्र से, निकला कैसे जाए। तो उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि चलो हम लोग पानी के ऊपर ही ऊपर, दूध के ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, जिससे होगा ये कि कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा तो वो हमें इसमें तैरता देख खुद ही इससे पात्र से बाहर कर देगा। ऐसे ही वो बड़ी रफ्तार से दोनों कछुए तैरने लगे और पानी में फिर खिलने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूध की प्रकृति होती है, जितना कि उसे मथा जाए, उसे फेंटा जाए, तो उसमें मक्खन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही वह धीरे धीरे दूध गाढ़ा होकर मक्खन बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। लेकिन जो बड़ा कछुआ था, वह कुछ देर थकने के बाद उसके पैर जवाब दे गए और वह छोटे कछुए से बोला कि अब मुझसे और प्रयास नहीं किया जा रहा। कोई राहगीर यहाँ से निकल भी नहीं रहा, निकलता तो हमें बाहर निकाल देता। अब मैं और नहीं सह पाऊँगा। और कुछ देर के बाद
वह कछुआ अपना प्रयास, पैर चलाने का जो प्रयास है, जो घूमने का प्रयास है, वो बंद कर देता है, जिससे वह नीचे पहुंच जाता है और कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे देख छोटा कछुआ थोड़ा चिंतित हो जाता है और वह बड़ी तेज़ी से उस पात्र में घूमने लगता है, जिससे घूमते घूमते वह दूध इतना ज़्यादा मक्खन बनने की प्रक्रिया में फेंटा जा चुका होता है कि दूध से मक्खन थोड़ा अलग होने लगता है, जिससे उसका अलग हुआ मक्खन वो दूध को गाढ़ा कर देता है और फिर वो किसी भी तरह के प्रयास से, जद्दोजहद से वो छोटा कछुआ बर्तन के मतलब पात्र के किनारे पर आ जाता है और बहुत ही प्रयासों के बाद वह उससे बाहर आ जाता है। अब उसके बाहर आने के बाद जब वह वापस जंगल जाकर उस तालाब में पहुंचता है तो सबसे पूछा जाता है कि तुम दोनों कहाँ घूमने गए थे और तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारा साथी कहाँ है। तब उसने पूरी कहानी अपने साथियों को सुनाई और कहा कि मेरे अथक प्रयासों से मेरी जान बच गई, लेकिन उसके कुछ प्रयासों के ना करने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह अब हमारे बीच नहीं रहा। उस कछुए का कहने का मतलब होता है कि प्रयास ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। नेवर गिव अप, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हार नहीं मानना है, प्रयास कर। यह शिक्षा उस अपने दोस्त से ली और सभी साथियों को बाकी सभी साथियों को इसके बारे में बताया कि हमें भी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों हों, एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी बदलती ज़रूर है। हमारे जीवन में भी खुशी का जो बीज है वो अंकुरण होता है। एक प्रयास की किरण कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में रहती है। इसीलिए हमें कभी हार नहीं मानना है और प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा हमें मिलती है। जिसने हार मान ली वो समझो हार गया। और ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, हार मत मानना। अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमें वह सब नहीं मिलेगा जो हमें मिलने वाला था। इसलिए हमें वक्त से पहले कभी हार नहीं माननी। और इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम हार तब नहीं मानते। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हार तब नहीं मानते जब लोग हमें कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब मानते हैं जब हम खुद मान लेते हैं कि मैं हार गया। इसका अर्थ ये है कहने का कि हमें खुद से हार नहीं मानना है। दूसरे कितनी ही बोलें कि आप हार गए या बाहरी वातावरण आपको कितना भी प्रयास करे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, बस अब रहने दो, बहुत हुआ, लेकिन आपका मन जब तक हार स्वीकार नहीं करेगा तब तक आप कभी हारे नहीं कहलाएंगे। अपना आत्मविश्वास निरंतर बनाए रखें और प्रयास करते रहें। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। क्योंकि ट्राई अगेन मेथड से हम पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमेशा प्रयास करते रहें। जिसके मन में कभी हार नहीं होती वह वास्तविक ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। जिसके मन ने कभी हार नहीं मानी
दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। धन्यवाद।